गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी माय टास्क बुक का चैप्टर्स फर्स्ट। व्यंजनों पर आ की मात्राएं लगाइए। ठीक है, आ की मात्रा यहाँ पर आपको सारी मात्राएं दे रखी है। ठीक है, अभी तक हमने आपको अपने क्या पढ़ा है, क से लेकर ज्ञानी तक वर्ण पढ़े हैं, स्वर पढ़े हैं। ठीक है, सारे व्यंजन पढ़ लिए हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि अ से लेकर, देखिए मैं बता देती हूँ, अ से य अहम तक। ठीक है, अ से अहम तक जो होते हैं वो सारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और क से या ज्ञानी तक जितने भी होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, और मात्राएं किन में लगती है? व्यंजनों में। जैसे क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ड्स हैं, क ख ग घ ण च छ ज झ न, तो इन सब में मात्राएं लगती है। ये मात्राएं आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको। देखिए अपने बुक में आ की मात्रा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आ की मात्रा यहाँ पर दे रखा है आपको व्यंजन। देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की जो मात्रा होती है वो एक डंडा होता है, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन होती है। क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन। किसी भी वर्ड्स के साथ आप आ की मात्रा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क कमल का। ठीक है, आपको कहा कि क के साथ आ की मात्राएं लगाओ, तो आपको क्या करना है? क बनाना है और क के साथ ये आ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? ये का। क्या बना? का। क में आ की मात्रा का। इसी तरह से आपको मान लो च बनाना है, ये च लिखा, और च में अगर आ की मात्रा लगाने के लिए कहें तो क्या बनाओगे? च में ये लगाया आ का डंडा। ठीक है, आ की मात्रा, तो क्या हो गया? चा। इसी तरह से ग में फिर आ का डंडा, गा। तो इस तरह से ये होती है आ की मात्राएं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में आपने लगाई आ की मात्रा। सेकंड में आपको दे रखी ई की मात्रा। ई की मात्रा कैसे होती है बेटा? देखो ये है ई की मात्रा। कोई भी वर्ड्स हम आपको देंगे, मान लीजिए आपको मिला क मिला, तो आपको कहा कि की बनाओ, आप लिखते ना की, तो की कैसे? तो क में ई की मात्रा लगा दी, है छोटी ई की मात्रा है। क में छोटी ई की मात्रा की। या फिर ये बनाया हमने ख, तो ख में छोटी ई की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया? खी। इसी तरह से आप कोई भी वर्ड्स लगा सकते हो। जैसे मान लिया हमने न नल का लिखा, क्या लिखा? न नल का लिखा, तो न में आई नी की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, तो बना नी। इस तरह से होती है ये वाली छोटी ई की मात्रा है। अब आते हैं हम ई, बड़ी ई की मात्रा। कैसी? बड़ी ई की मात्रा किस तरफ से लगती है? इधर की तरफ से। जैसे क, ये क है, व्यंजन है, और इस क में आपको कहा कि बड़ी ई की मात्रा लगाओ, तब बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाओगे, तो ये बन गया क में ई की मात्रा की। क्या बना? क में ई की मात्रा की। इसी तरह से आप और भी वर्ड्स लिख सकते हो। मान लीजिए ग है, ग में ई की मात्रा, तो ये लगाई हमने ग में ई की मात्रा, गी। ठीक है, इस तरह से आपको बड़ी ई की मात्रा है। अब आती है आपकी ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा होती है ये छोटा ऊ। एक छोटे ऊ की मात्रा होती है, एक होती है बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा इस तरफ होती है, बड़े ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड होती है। अब देखिए, अगर आपको मान हम क कमल से ही बनाए, ये लिखा हमने क कमल का, दो क कमल के बनाएंगे। ठीक है, ये बनाए क कमल का। एक में मैं बताती हूँ आपको छोटे ऊ की मात्रा। ये क में ऊ की मात्रा, इसको कहते हैं छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया? कु। और क में बड़े ऊ की मात्रा कु। ठीक है, क में छोटे ऊ की मात्रा कु, क में बड़े ऊ की मात्रा कु। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आपकी आ रही ऋषि। ऋषि जो आप बनाते हो ना, तो ऋषि की कोई ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं, ये वर्ड्स के नीचे लगती है, ये होती है ऋषि की मात्रा। ठीक है, मान लीजिए हमने कल बनाया, तो क के नीचे आपसे कहा कि ऋषि की मात्रा लगाओ, तो ये बनाया, तो ये क्या बन गया? क्र। क्या बन गया? ये क्र। जैसे आप लिखते हो ना क्र प या। ठीक है, तो ये क में इस तरह से मात्राएं लगती है। ठीक है, तो ये सारी मात्राएं। उसके बाद अब आपके आ रहे हैं ए की मात्रा। क्या आ रही है? ए की मात्रा। एक एड़ी की होती है, ऐनक की होती है। आपको बोला क, ये लिखा हमने क कमल का, ए की मात्रा लगा दी, ये होती है ए की मात्रा। ये जो लिखी है ना, ये क में ए की मात्रा होती है। इसी तरह से अगर आपको बोलेंगे ए की मात्रा लगाओ, तो ये दो मात्राएं जो होती है वो क्या होती है? ए की मात्रा होती है, एड़ी की और ऐनक की। एक ये एड़ी की मात्रा है, ये ऐनक की मात्रा है। अगर आपको इसी क में मात्रा बनानी है, तो ये बन गई काय, ये के। ठीक है, और ये हो गया काय, ये हो गई ए की मात्रा। अब आपको आ रही है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा है, सिंपल है और इजी है, इस तरह से लगती है ओ की मात्राएं।
किस पे बनाएंगे? क पे बना, ये फिर बनाया हमने क पे लगाया को, तो ये क पे ओ की मात्रा को, क्या बन गया? क पे ओ की मात्रा को। इसी तरह से ओ ओखली की जो मात्रा होती है वो भी ऐसा ही होती है। ये ओखली की थी, ये औरत की मात्रा ये रही। ठीक है, ये हमने लिखा क पर लगाई हमने ओ की मात्रा कौ, क्या हो गई? कौ। अम की बिंदी, अम की मात्रा कोई बड़ी नहीं है, केवल एक छोटा सा डॉट्स बनाना है। जैसे हमने लिखा क, तो ये क पे डॉट्स बना दिया, तो ये क्या हो गई? कम। क्या बन गई? कम। और ऐसे ही अहम की मात्राएं होती है जो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखो। तो ये हमने लिखा क कमल का, और ये 2 डॉट्स लगा दिए, तो हो गई कम, कह। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा? पूरा हमने बनाया है। ये आ की मात्रा ऐसे आपको लिखनी है, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर और अहम की मात्राएं। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? समझ में आ रही है? इसी तरह से आपको इन मात्राओं को देखकर आपको नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है। अब आ की मात्रा हमने सीखी, अभी हमने आ की मात्रा सीखी कैसी? जैसे ये एक डंडा, तो यहाँ पर भी आपको यही दे रखा है, व्यंजनों पर आ की मात्राएं लिखिए। ये लिखा है आ, और इसकी मात्रा होती है ये। अब यहाँ पर व्यंजन दिख रहा है आपको, देखो क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा। तो इसी यहाँ पे च लिखा हुआ है, तो इस पर भी आप क्या करोगे? च में आ की मात्रा चा, छ में, ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये च में आ की मात्रा चा, छ में आ की मात्रा छा, ज में आ की मात्रा जा। इसी तरह से ट में आ की मात्रा टा, ठ में आ की मात्रा ठा, ड में आ की मात्रा डा, त में आ की मात्रा ता, थ में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा दा। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स भी है, इधर भी देखो, ये रहा ज में आ का डंडा, झ में आ की मात्रा डा, ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको केवल इन सारे वर्ड्स में केवल मात्राएं ही लगानी है। सभी में आ की मात्रा लगाएंगे, च में आ की मात्रा, झा की मात्रा झा झा, ठीक है। ट में आ की मात्रा टा, ठ में आ की मात्रा ठा, ड में आ की मात्रा, ढ में आ की मात्रा, ड़ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा ता, थ में आ की मात्रा था, द में आ की मात्रा दा, ध में आ की मात्रा धा, न में आ की मात्रा ना। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे जितने भी व्यंजन से, इन सभी में आपको आ की मात्रा लगानी है। दिखाई दे रहा है? इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो और इसी तरह से आपका नेक्स्ट पेज पर आपको इसका टास्क बुक का SW वर्क दे रखा है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाली मात्राएं सीखेंगे। आज हमने कौन सी मात्राएं सीखी? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा सीखी? आ की मात्रा। मात्राएं मैंने आपको अ से लेकर अहम तक की सारी बता दी, लेकिन आज लिखना कौन सी मात्राएं सीखी? ये लिखो, देखो क आ की मात्रा। ठीक है, ये बनाया अ, ये आ की मात्रा, याद रखना है इसको। क्या है ये? आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। समझ में आया? आपको इसको बुक में भी रीड करना है और नोट डाउन भी करना है। ओके।